सो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैकबेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पता ही है क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जहाँ पे आपका x या फिर y या फिर z या फिर कोई भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर क्या होती है? टू टू टू। ठीक है, क्वाड्रेटिक बोले तो हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर इज टू। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोगों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। एंड हमें क्या करना है? वहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एंड जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो क्वेश्चन फर्स्ट कहता है आपका कि हमारे पास जॉन है एंड जीवंती है, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन एंड जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं। सो मान लेते हैं लेट जॉन हैज़ x मार्बल्स। ठीक है, हमेशा जो भी नहीं पता उसको x मान लेते हैं। जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती हैज़ 45 माइनस x मार्बल्स। 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है। अच्छा देखो, कई बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होती है कि सर एक बात बताओ, मैं इसको x और y लेके भी तो कर सकता हूँ, मैं इसे x और y लेके क्यों नहीं कर सकता? ठीक है। तो जो काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग सेम होती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, एक तो देखो तुम्हें ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जैसा वर्ड मिल जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल ना दूसरे वेरिएबल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे ही वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ पे इनकी कंबाइंड पावर क्या हो जाएगी? टू। क्या हो जाएगी? टू। कंबाइंड पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 2। और मज़े की बात यह कि ये एलिमिनेट भी नहीं होगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि एक्स वाई आ रहे होते हैं बट वो कट जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन वापस लीनियर बन जाता है। बट ये क्या होता है ना, ये एलिमिनेट ही नहीं होंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पे ये समझ जाना कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहाँ पे आपको एक्स वाई मान के नहीं चलना है। वहाँ पे आपको किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे भाई? टॉयज़, कितने टॉयज़ प्रोड्यूस हुए और हर टॉय का कॉस्ट कितना है। ठीक है, और मज़े की बात है ये दोनों आपको दे ही नहीं रखा होगा क्वेश्चन में, ना टॉयज़ दे रखे होंगे ना कॉस्ट दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन जब लीनियर इक्वेशन ना वेरिएबल होगा ना तो इनमें से कोई एक वैल्यू आपको पक्का गिवन होगी। ठीक है, पक्का गिवन होगी, पक्का गिवन होगी कि भाई या तो कॉस्ट दे रखा होगा तो टॉय दे रखा होगा, क्योंकि उनका मेन मकसद है कि भाई लीनियर इक्वेशन बनी रहे, यानी कि कहीं भी पावर 2 ना हो। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा इस तरीके से सोचोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में ना डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ठीक है। रामबाण अगर स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो जब भी तुम्हें x इंटू वाई होता हुआ दिख जाए, यानी कि दो अननोन वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, समझ जाओ कि वहाँ पे क्या लगने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगने वाला है। क्या बोला? अननोन वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लाई होते दिखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है ठीक है, जैसे ही दिखे वैसे ही पीछे पहुंच जाओ, फटाफट इरेज करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो। ठीक है, समझ आ गया। सो इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और ज़रा इस वर्ड प्रॉब्लम पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, मैं हिंट देता रहूँगा किस तरीके से। अब देखो, समझाने का काम मेरा है तो मैं समझाता रहूँगा क्या अज्यूम करना है। ठीक है, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पे भरोसा रखना है, आराम से क्वेश्चन करना है। ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया कि जॉन के पास कितना है? x है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल इनके पास क्या है, टोटल कितना है? जॉन और जयंती के पास जो मार्बल्स हैं
उनको जोड़ के कितना आएगा, 45 आएगा। तो अगर ये x है, ये जयंती है और ये 45 है, तो जयंती के पास कितना हो गया यार, 45 में से x हटा दूंगा, यानी जितने जॉन के पास हैं उसको टोटल में से माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जीवंती, नॉट जयंती, जीवंती के पास कितना है। ठीक है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा कि जीवंती हैज़ 45 माइनस x मार्बल्स। ठीक है, वही अब कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चों को हर स्टेप करके दिखाना पड़ता है, बट यार 10वीं क्लास में आ गए तो अब ये कुछ स्टेप्स है वो जो तुम्हें दिमाग में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला स्टेप देखो। नाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों क्या है, 5-5 मार्बल्स खो दिए। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब भाई जॉन के पास कितने बचे, जॉन के पास बचे x थे, उसमें से 5 घटा दो, और जीवंती के पास हमारे 45 माइनस x थे, उसमें से भी 5 घटा दो। तो जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, और जीवंती के पास बचे 45 माइनस x माइनस 5। 45 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 माइनस x। तो अब ये जीवंती के पास अब कितना बचा, 40 माइनस x। ठीक है, ठीक है, जीवंती के पास अब इतना बचा। अब इन्होंने बोला क्वेश्चन में आगे कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, कि अब जो इनके पास मार्बल बचे हैं दैट इज x माइनस 4, सॉरी x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इनका जब प्रोडक्ट लिया तो वो कितना है, 124 के बराबर। सॉरी यार थोड़ा कोल्ड हो गया तो बीच बीच में साउंड इफेक्ट्स देता रहूँगा। ठीक है, ठीक है। तो बैक टू क्वेश्चन, x माइनस 5, 40 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 124। कुछ मत करो, अब इन्हें क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो x माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 120। ठीक है, ठीक है, और ये हो जाएगा x क्या कर दिया ये। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक स्टेप आगे चला गया। हाँ देखो, अब क्या है, इसको करेंगे x इंटू 40 हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5 इंटू 40 हो जाएगा माइनस 200, और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस 5x, बराबर किसके, 124 के। अब सारी वैल्यू पॉजिटिव साइड ले जाओ तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 0, इधर ले आओ सब, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस साइड जा रहा है, राइट हैंड साइड सबको मैंने उठा के रख दिया, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ जाके हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40x यहाँ हो जाएगा माइनस 40x, ये माइनस 200 है, इधर आके हो जाएगा प्लस 200, ये प्लस 5x है तो राइट हैंड साइड आके आ जाएगा माइनस 5x, ये 124 तो राइट हैंड साइड ही है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि 0 एज इट इज़ रहने दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 40x, ये माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस 45x, ये 200 प्लस 124, ये क्या हो गया 324। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई, अच्छे से लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसे किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। अब भाई क्या है, प्लस माइनस करके 45 आए, मल्टीप्लाई करके 324 आना चाहिए। तो चलो 324 के वो बना लेते हैं। 324 4 से जा रहा है जी, बिल्कुल 4 से जा रहा है, 4 8 ज़ा 4 ज़ा। ठीक है, 4 8 ज़ा 4 ज़ा, एंड ये 9 से जा रहा है, और ये भी फिर जो बचेगा 9 ज़ा 9 से जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूँ, देखो मिल गया, 3 4 ज़ा 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना होता है 45। तो देखो कैसे स्प्लिट करना है इसे, इसको मैं स्प्लिट कर लूँगा माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक है, इसको ज़रा साइड कर लेते हैं, इसको ज़रा साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहीं देखो, आगे देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 36, यहाँ से माइनस 9 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। ठीक है, फिर वही x माइनस 9, x माइनस 36, ये किसके बराबर है 0 के, किसके बराबर है 0 के, किसके बराबर है 0 के। ठीक है, तो अब यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएंगी, क्या क्या आ जाएंगी,
एक्स, एक तो आ गया 9 और दूसरा क्या आ गया 36, क्या आ गया 9 और क्या आ गया 36। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि ये हमारे इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्या इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हमें क्या चाहिए, टोटल मार्बल्स कितने होने चाहिए 45। तो टोटल मार्बल्स 45 होने चाहिए। तो यू कैन से जॉन कैन स्टार्ट विथ either 9 और 36 मार्बल्स। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर जॉन के पास 9 है तो जयंती के पास कितना होगा 36। इसमें से भी 5 कटा, इसमें से भी 5 कटा, कितना बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 31। 31 इंटू 4 कितना हुआ, 4 4 124। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। अगर जॉन के पास 36 है तो जयंती के पास कितना होगा 9। अगर दोनों 5 लॉस कर देंगे तो ये भी 31 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी 124 आएगा। तो दोनों के पास कुछ भी नंबर ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आइदर दे कैन हैव 9 और दे कैन हैव 36 मार्बल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, तब मान लेते हैं कि लेट दी टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्री इन अ डे बी एक्स। ठीक है, एक दिन में जो वो प्रोड्यूस कर रही है वो कितना है, एक्स है। ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है, कितना हो गया, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे कितना है, एक्स है, एक्स में से 55 माइनस कर दो, वो क्या है आपका, वो क्या है आपका कॉस्ट ऑफ ईच टॉय आ गया। ठीक है, ठीक है। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। ठीक है, अच्छा टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, वी नो दैट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलती है, ऐसे मान लो कि मैं एक दिन में 10 पेंसिल बनाता हूँ, 10 पेंसिल बनाता हूँ और हर पेंसिल को बनाने की कॉस्ट कितनी आती है, 5 रुपये, 5 रुपये पर पेंसिल। तो ये बताओ, पेंसिल पर डे बनाता हूँ मैं, तो ये बताओ टोटल टोटल कितने रुपए की पेंसिल मैंने बनाई, टोटल कितने रुपए की पेंसिल मैंने बनाई एक दिन में। तो आप कहोगे सर आप 10 पेंसिल बना रहे हो, हर पेंसिल को बनाने की 5 रुपये लागत है, तो टोटल कितना है 50 रुपीज़ का आपका क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। पर डे आपको कितना लगेगा 50 रुपीज़, यानी कि कितनी पेंसिल्स बनाई और हर पेंसिल का कितना कॉस्ट है। अगर इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मैं 50 क्या बनाता हूँ, 50 पेन बनाता हूँ, हर पेन बनाने का कॉस्ट कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, 50 पेन बनाता हूँ पर डे और हर कॉस्ट को बनाने का पैसा है 5 रुपये। तो एक दिन में कितने रुपए के मैं पेन बना लेता हूँ, तो आप कहोगे सर 50 पेन बना लेते हो हर दिन में, हर पेन का कॉस्ट है 5 रुपये, तो आपका कितना मिल जाएगा 250 रुपीज़ आपको लगेंगे हर दिन में आपको क्या पेन बनाने में। ठीक है, या इतने केस तो इतने रुपए लगेंगे आपको पेन बनाने में। ठीक है, तो बैक टू क्वेश्चन अगर आए तो इन्होंने क्या बोला है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इन्होंने हमें कितनी दे रखी है 750, कितनी दे रखी है 750, इन्होंने हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखी है। प्रोडक्शन कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। यही होगा, एक दिन में कितना टॉय बनाया और
उस एक टॉय का कितना रुपया, अगर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 750 मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। चलो आगे देखो। देखो ऊपर ना एक छोटी सी गलती हो गई थी, जो कॉस्ट ऑफ इन्होंने टॉय बोला है ना, वो क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़, ये कहना चाहती हैं, ठीक है। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ का मतलब है 55 में से नंबर ऑफ टॉयज़ को माइनस करो। x माइनस 55 नहीं था, ठीक है। कभी भी ये लैंग्वेज की वजह से एम्बिग्विटी हो जाती है, पर ठीक है, सॉल्व किया था मैंने, आगे तो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मेरे को समझ में आया कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, हो जाता है, तुमसे भी हो सकता है एग्ज़ाम में, बट मेन वही है कितनी जल्दी उस चीज़ को सही करते हो, बिकॉज दैट्स हाउ इट मैटर्स, ठीक है। क्वेश्चन सही होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा 2-2.5 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब कैसे इक्वेशन बनेगी, x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर में 750, ठीक है। अब देखो इक्वेशन सही हो जाएगी, अभी हो जाएगा x 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब एक तरफ कर दो इन्हें, एक तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। अब देखो 750 का जब पेयर बनाओगे ना, देखो 750 को तोड़ोगे तो ये जाएगा 30 से कर दूँ, देखो 30 से करूँगा तो ये जाएगा आपका सीधा सीधा 2 ज़ा एंड 5 ज़ा, ठीक है 25। तो ये देखो मिल गए, 25 से जाएगा ये 110, ठीक है, मिल गए मिल गए। देखो प्राइम फैक्टर बनाते तो भी इजीली हो जाता, मेरे को सीधा सीधा दिख रहा था, मैंने कहा देखो बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं, तो कुछ नंबर्स को हिट एंड ट्राई से निकाल लिया। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, -30 -25 में, ठीक है ठीक है। तो क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 किसके बराबर है, 0 के, किसके बराबर है, 0 के, ठीक है ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 30, यहाँ से 25 कॉमन लोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 30 बराबर है 0 के, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आई, x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, 25 एंड 30, ठीक है। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब देखो कौन सी x की वैल्यू ली जाए, कौन सी x की वैल्यू ली जाए, तो देखो यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सेटिस्फाई है। देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं। अगर मान लो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या मार लूँ, x था ना, तो x को मैं एक बार क्या ले लेता हूँ, 25 ले लेता हूँ। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 है, सॉरी टॉय प्रोड्यूस पर डे अगर 25 है, ये मेरी x की वैल्यू है, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 35। मल्टीप्लाई करूँगा तो भी क्या आएगा, 750 ही आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 750 ही आएगा, सॉरी ये 30 आ जाएगा, सॉरी 35 नहीं 30, तो इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 750 आएगा, ठीक है। अगर उल्टा घुमा दूँ, x की वैल्यू क्या कर दूँ, x की वैल्यू मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, x की वैल्यू 35 आई थी, 35, तो y 55 में से 35 माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 750 आ जाएगा। तो x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ठीक है x की दोनों वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे बेसिकली, एग्जाम्पल से दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाएं तुम लोगों को। सो आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तो अगले लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है।